दोस्तों तो इस वीडियो में एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्री मार्केट में प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो चले जानते हैं कि कौन सी कंपनी है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ है नेफ्रो केयर इंडिया का आईपीओ 28 जून को ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यानी कि आईपीओ फ्राइडे को ही ओपन हो चुका है और ये 2 जुलाई को यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपये है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.26 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 27.02 करोड़ का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 5.03%, QIBs के लिए करीब 18.01% का पोर्शन है। HNIs के लिए 13.51% और रिटेलर्स के लिए 31.52% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 12,38,400 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। यानी कि 11.15 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 3 नाम देखने को मिले हैं। इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.26 करोड़ का है। तो आईपीओ तो साइज में बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। मात्र 3 ही एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एंकर लिस्ट कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जो नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड है ये एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि कोलकाता के अंदर है। तो ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कई तरह के जो क्रिटिकल डिजीज़ हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस हॉस्पिटल में कई सारे एक्सपर्ट डॉक्टर, साथ ही एक्सपीरियंस पैरामेडिकल प्रोफेशनल और स्किल मैनेजमेंट टीम है। तो करेंटली इस हॉस्पिटल में हर महीने 900 से ज़्यादा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट हैं तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर की जाती है। इस हॉस्पिटल के पास 5 परमानेंट डॉक्टर हैं, 10 विजिटिंग कंसल्टेंट हैं और 70 एक्सपीरियंस पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो करेंट में इस हॉस्पिटल में कई तरह के सर्विसेज ऑफर की जाती है, जैसे कि इसमें डायलिसिस यूनिट है, नेफ्रोलॉजी, डायबिटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी और न्यूरोलॉजी, तो इस तरह की भी विंग हैं। तो यहाँ पर पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, इसके साथ ही और भी कई तरह के जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दी जाती है। तो इस हॉस्पिटल में कई तरह के सर्विसेज ऑफर की जाती है और बेसिकली कंपनी का जो नाम है वो नेफ्रो केयर है। तो किडनी डिजीज से रिलेटेड कई तरह के यहाँ पर सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और हॉस्पिटल वाले जो कंपनियां हैं तो इनका जो बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 8 लाख देखने को मिला। फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में देखने को मिली है, यानी कि 98,000 का यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 194 लाख देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा ही जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में भी देखें तो यहाँ पर भी शानदार उछाल है और 3 क्वार्टर में कंपनी ने 340 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो इसके रिजर्व में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर करंट में डेट भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के जिस तरह के फाइनेंशियल पेश किए गए हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आप सबको पता है कि एसएमई आईपीओ के जरिए जो कंपनियां मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है तो कई बार इनके जो फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके जो फाइनेंशियल हैं इसमें फेरबदल किया जाता है। यानी कि इन्वेस्टर और रिटेलर को अट्रैक्ट करने के लिए बढ़िया बढ़िया फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं। तो इसलिए एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल पे पूरी तरह से आंख बंद करके कभी भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके मार्केट कैप को देखें तो 148 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही काफ़ी शानदार है। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी देखा जाए तो पैट मार्जिन भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल पेश किए गए हैं काफ़ी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, इसका जो पी मल्टीपल है वो 55.15 का है। तो ये आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है।
आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 85.02% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.39% रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 16.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 0.09 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 14.13 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 30.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में पहले दिन ही देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 27,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,92,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 133% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2 से 2.5 गुना कर सकता है और यही रीज़न है कि आपको इस आईपीओ में पहले दिन ही काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी हॉस्पिटल के बिजनेस में देखने को मिल रही है जो कि एक एवरग्रीन बिजनेस होता है, यानी कि जैसे जैसे लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे लोगों के बीच में बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो हॉस्पिटल का जो बिज़नेस है ये हमेशा ही चलने वाला बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल भी जो पेश किए गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि एसएमई आईपीओ में जिस तरह के फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं तो थोड़ा सा इन पर बिलीव करना मुश्किल होता है। हालांकि ओवरऑल जो फाइनेंशियल पेश किए गए हैं काफ़ी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो ज़्यादा अच्छा एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिला है। 41 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ है और मात्र 3 एंकर इन्वेस्टर्स ही आए हैं और ये आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं कि एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है और आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। लेकिन अगर ओवरऑल जिस तरह इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो डिमांड के साथ जाया जा सकता है। तो एसएमई आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो मार्केट में डिमांड अच्छी है तो डिमांड के साथ जाया जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि एक तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, साथ ही काफ़ी बार इनमें मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, आपका इसमें क्या डिसीजन रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।